हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का टारगेट गुरुकुल पर। अगर आप भी यूपी कॉलेज वाराणसी से यहाँ पर बीए करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा, ठीक है। लेकिन एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होगा बीए का, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। जैसा आप सभी को पता है कि ये एक ऑटोनॉमस कॉलेज है, ठीक है। खुद का एंट्रेंस एग्ज़ाम यहाँ पर कंडक्ट कराता है यूपी कॉलेज, जो कि वाराणसी में स्थित है। और इसी के तहत जो इसका बीए एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस है उसको हम पूरा एकदम निचोड़ कर रख देंगे, ताकि आपको टॉपिक भी पता चल सके कि कैसे क्वेश्चंस यहाँ पर आते हैं, ठीक, किन टॉपिक से आते हैं। और मॉडल एक जो इनकी वेबसाइट पे ऑलरेडी अपलोड है, हम यहाँ पर दिखाएंगे आपको मॉडल प्रश्न पत्र जो कि पेपर होगा, वहाँ पे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक। अगर आप लोग टारगेट गुरुकुल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यूपी कॉलेज से रिलेटेड हर एक अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप को जाकर के गूगल प्ले स्टोर से, या लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए और संघर्ष 2.0 बैच को जाके ज्वाइन कीजिए। वहां पे आप अपने एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फिलहाल हम यहाँ पर देखते हैं कि आप देख पा रहे होंगे स्नातक प्रवेश परीक्षा योजना सत्र 2024-25, यानी कि अगर आप 2024 में एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं यूपी कॉलेज का फॉर यूजी यानी अंडर ग्रेजुएट के लिए, और आप बीए करना चाहते हैं, ठीक है, तो इसके लिए क्या सिलेबस होगा यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु परीक्षा 2 घंटे की होगी, यानी कि जो आप एंट्रेंस एग्जाम देने जाएंगे उस एंट्रेंस एग्जाम की जो टाइमिंग है वो 2 आवर रहेगी, 2 घंटे यहाँ पर टाइमिंग रहेगी, ठीक है। तथा प्रश्न पत्र में कुल 150 प्रश्न होंगे, और जो आपका प्रश्न पत्र होगा क्वेश्चन पेपर, वहाँ पर आपके टोटल 150 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे, यानी कि सारे जितने भी क्वेश्चंस होंगे आपके एमसीक्यू बेस्ड होंगे, एमसीक्यू, ठीक, इस प्रकार के। तथा एक एक अंक का होगा, हर एक क्वेश्चन का 1 अंक होगा, यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी आपके 1 क्वेश्चंस की मार्किंग भी आपकी 150 की होगी, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगा, ठीक है, तो दोनों भाषाओं में आपको अवेलेबल रहेगा। और साथ ही साथ यहाँ पर जो निगेटिव मार्किंग है वो नहीं होगी, यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो उसका 1 नंबर आपको मिलेगा, क्वेश्चन गलत होने पर आपका नंबर नहीं कटेगा, ठीक। अब हम बात करते हैं कि इसके एंट्रेंस एग्जाम अगर आप बीए का देना चाहते हैं तो क्या सिलेबस रहेगा। इस वर्ग के समस्त परीक्षार्थियों के लिए केवल 1 प्रश्न पत्र होगा, यानी कि केवल आपको 1 ही पेपर देना है, और उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आपके पूछे जाएंगे। तो प्रश्न पत्र में आपका हिंदी आएगा, अंग्रेजी आएगा, भूगोल आएगा, अर्थशास्त्र आएगा, समाजशास्त्र आएगा, नागरिक शास्त्र आएगा, इतिहास आएगा और सामान्य ज्ञान आएगा। अगर हम इंग्लिश में इसको बोलें, ठीक है, हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, सिविक्स, हिस्ट्री और जनरल नॉलेज, ठीक है, ये आपका पूरा सिलेबस है बीए का। अब ध्यान से देना है। सर इन्होंने हमें हिंदी बता दिया, अंग्रेजी बता दिया, भूगोल, ये सारे जितने भी विषय हैं ये दे दिए। ये विषय आपको पता है कि आर्ट साइड के हैं, यानी कि कला संकाय के हैं, क्योंकि आप कला संकाय में ही प्रवेश लेना चाहते हैं स्नातक स्तर पर, यानी कि ग्रेजुएट प्रोग्राम में, ठीक है, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में। तो इसके लिए हम सर ये कैसे फाइंड आउट करेंगे कि इसमें से कैसे क्वेश्चंस आएंगे, किस लेवल के क्वेश्चंस आएंगे। देखिए अभी आपने ग्रेजुएशन नहीं किया, अब आप ग्रेजुएशन में प्रवेश लेना चाहते हैं, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखते हुए जो आपका पेपर पैटर्न होगा वो आपने अभी तक जितना पढ़ा है उस लेवल का पूछा जाएगा, ठीक, यानी कि जो आपका पेपर होगा वो 12th लेवल का आएगा, यानी अभी तक आपने जितना पढ़ा है, यानी 12th लेवल तक जो हिंदी है वो आएगी, 12th लेवल तक जो इंग्लिश है वो आएगी, 12th लेवल तक जो आपकी हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, सिविक्स है, नागरिक शास्त्र वैसे कहते हैं, सामान्य ज्ञान, जीके है, वो आएगी। 12th लेवल की, यानी कि 10+2 का जो मेथड होता है उस पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे। 10+2 मतलब 12th लेवल तक का आपका सारा पूरा क्वेश्चन पेपर तैयार होगा इन विषयों को, इन सब्जेक्ट को मिला करके। अब बात करते हैं सर कौन कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण रहेंगे, उन पर हम जरा यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं, ठीक है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस भी यहाँ पर आपको दिखा देंगे। पहले हम यहाँ पर खोल लेते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, हमने आपको बताया कि पहला जो हिंदी है आपका, ये जो हिंदी है, हिंदी में आपका 2 चीजें पूछी जाएंगी। एक पूछा जाएगा साहित्य और प्लस आपका
व्याकरण, यानी कि लिटरेचर और ग्रामर दोनों आपका पूछा जाएगा, ठीक है। और लिटरेचर से कैसे क्वेश्चन आएंगे, कौन सी रचना किसकी है, उस रचना की विधा क्या है, वो जीवनी है, आत्मकथा है, कहानी है, उपन्यास है, क्या है, ऐसे क्वेश्चन आपके आएंगे। और व्याकरण में कैसे क्वेश्चन आएंगे, व्याकरण में आपके क्वेश्चन आएंगे, और यहाँ पर ये भी होगा कि कौन सी पत्र पत्रिका किसने लिखी है, ठीक है। 12th में आपने देखा होगा, 12th लेवल तक आपने जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत, हरिश्चंद्र, वो हीरानंद वात्स्यायन ज्ञेय, इन लोगों के बारे में पढ़ा होगा। तो उन्हीं पर आप आधारित क्वेश्चन होंगे, उन्हीं की जीवनियों पर आधारित क्वेश्चन होंगे। व्याकरण में आपका संधि विच्छेद आएगा, ठीक है, संधि विच्छेद के साथ तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची, विलोम, प्रत्यय, उपसर्ग, ऐसे क्वेश्चंस आपके यहाँ पर पूछे जाते हैं, ठीक। तो ये तो हिंदी की बात हो गई। अब हम बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में भी सेम कॉन्सेप्ट रहता है, क्योंकि जब आप देखेंगे तो ये जो हिंदी है ना और ये जो इंग्लिश है, ये दोनों क्या है, जनरल है। जनरल का मतलब होता है सामान्य, ये आपका सामान्य हिंदी है और सामान्य अंग्रेजी है, ठीक। तो जनरल का मतलब है कि आपका साहित्य भी आएगा, व्याकरण भी आएगा। सेम यही कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पर भी आएगा, यानी कि लिटरेचर आपसे आएगा और प्लस आपका यहाँ पर जो ग्रामर है वो आपकी आएगी, ठीक है। लिटरेचर में कैसे होगा, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, जो वहाँ पर हुआ था उसी तरीके, ठीक है। और कुछ जैसे कि जो आपके पोएट होंगे, जो राइटर्स होंगे, उनके बारे में पूछ सकता है। ग्रामर से आपके क्वेश्चन आएंगे, ठीक। ग्रामर से आएंगे कि कौन से ट्रांसलेशन के लिए कहाँ पे हैज़ का होता है, कहाँ पे हैड का होता है। एक आपको ट्रांसलेशन दे देंगे, ठीक है, जैसे कि मान लो दे दिया कि मैं खाना खा चुका हूँ, तो आई डैश 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 डन, आई हैव ईट लिख देता हूँ, ईटन फूड, सिंपल सा, ठीक। तो यहाँ पे क्या लगेगा, कहेंगे कि भैया यहाँ पे हैज़ लगेगा, हैड लगेगा या फिर हैव लगेगा। ऐसे क्वेश्चंस आपके आते हैं, सिनोनिम्स आते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, आई के साथ हमेशा हैव लगता है तो हैव होगा, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चन मतलब ग्रामर में, और सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इंट्रो, वो आपका जो होता है क्या कहते हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव, ऐसे क्वेश्चंस आपके यहाँ पर आते हैं, ठीक। ये तो हमने बात की इंग्लिश। इसके बाद अगला कौन सा था, अगला था आपका इकोनॉमिक्स। एक चीज ध्यान रखिएगा, जो भी आपका सिलेबस है एकदम बेसिक लेवल का, बेसिक लेवल की चीजें पूछी जाएंगी, ठीक। इकोनॉमिक्स में क्या है, इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि जितने भी आपके अर्थशास्त्री हैं, जितने भी आपके इकोनॉमिस्ट हैं, जितने भी आपके अर्थशास्त्री हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, उनकी जितनी भी बुक्स हैं आप उन्हें पढ़ लीजिएगा। चाहे वो आपके एडम स्मिथ हो, चाहे वो आपके मार्शल हो, ठीक है, इन सब की जितनी भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उन्हें आप बहुत ही अच्छे से डिटेल में देख लीजिएगा, ठीक। और इन्हीं अर्थशास्त्रियों की जो फेमस थेरीज हैं, सिद्धांत हैं, उनको देख लीजिएगा, जिन्हें हम लोग हिंदी में बोलते हैं सिद्धांत। कौन सी थेरी किसने दी है, कौन सा सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है, ठीक। जैसे कल्याण का सिद्धांत किसने दिया है, वेलफेयर सिद्धांत तो ये मार्शल ने दिया है। ऐसे क्वेश्चंस आपके पूछा जाएगा, ठीक है। डिमांड की धारणा किसने दी है, ठीक। और साथ ही साथ ये क्या कहते हैं, गॉसिन का फर्स्ट लॉ क्या है, गॉसिन का फर्स्ट सेकंड लॉ क्या है, ऐसे क्वेश्चंस आपके यहाँ पर आते हैं। तो थेरीज बहुत इंपॉर्टेंट है और बुक्स इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका क्वेश्चन आएगा, ठीक। और जो इंपॉर्टेंट है, ये तो आपका क्या हुआ, आप देखोगे तो आपकी जो इकोनॉमिक्स होती है वो दो भाग में होती है। एक आपकी होती है माइक्रो, जिसे हम लोग कहते हैं उसे व्यष्टि अर्थशास्त्र, और एक होती है आपकी मैक्रो। तो माइक्रो मैक्रो में ये दोनों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक। और साथ ही साथ इकोनॉमिक्स में एक और आता है, वो है इंडियन इकोनॉमी। तो जो इंडियन इकोनॉमी का पोर्शन है वो बहुत ही ज़्यादा होएगा आपका, क्योंकि ये भी आपका इकोनॉमी में आता है। और इंडियन इकोनॉमी में अगर हम बात करें, अगर हम इंडियन इकोनॉमी में बात करते हैं, तो आप जानते हो कि 1947 के बाद, 1947 के बाद का जो पीरियड है, आफ्टर में हमने क्या देखा कि योजना आयोग आया, प्लानिंग कमीशन, ठीक है। उस प्लानिंग कमीशन के तहत यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं, पंचवर्षीय योजना, वो पंचवर्षीय योजनाएं आई, ठीक है, जिन्हें हम लोग 5 ईयर प्लान्स बोलते हैं। तो पंचवर्षीय योजना पे तो क्वेश्चंस आपके अच्छे खासे मिलेंगे, ठीक। तो ये पंचवर्षीय योजना का दौर रहा, आपको पता है कि पंचवर्षीय योजना आपकी चलती रही और 2012 तक आपकी पंचवर्षीय योजना चली, ठीक। फिर उसके बाद क्या हुआ, प्लानिंग कमीशन को 2014 में बंद करके 2015 में स्थापना हो गई यहाँ पर नीति आयोग की, ठीक, नीति आयोग की। और नीति आयोग के साथ ही साथ क्या हुआ कि इसके कौन अध्यक्ष हैं, कौन इसका उपाध्यक्ष है, ठीक है।
और कौन कौन लोग इसको रेगुलेट कर सकते हैं, एनडीसी क्या होता है जो इसकी संस्था है, ऐसे क्वेश्चंस आपके यहाँ पर इकोनॉमिक्स में बनते हैं। तो डिटेल यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, मोटा मोटा आइडिया होगा कि किस तरह के किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। टू द पॉइंट आपसे पूछेगा कि टू द पॉइंट है कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई, ठीक है, योजना आयोग के स्थान पे नीति आयोग की स्थापना कब हुई, या योजना आयोग के स्थान पे किस संस्था को लाया गया, वो नीति आयोग थी, उसकी स्थापना कब हुई, ऐसे क्वेश्चंस आपके यहाँ पर पूछते हैं। ठीक, तो ये तो आपका यहाँ पर रहा, हमने देख लिया है हिंदी, इंग्लिश और इकोनॉमिक्स। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं। आई होप कि आप लोगों ने देख लिया होगा, एक बार देख लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, 3 सब्जेक्ट का स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब हम आगे देखते हैं। आगे हमारा जो एक टॉपिक है, जो हमारा सब्जेक्ट है, उसमें दिया है हिस्ट्री का, ठीक, जिसे हम लोग बोलते हैं इतिहास। इतिहास आपका विषय है। इतिहास में क्या होता है कि इतिहास आपकी 3 प्रकार की यहाँ पर आती है, जैसे कि आपको पता है, प्राचीन जिसे हम लोग एंसेंट बोलते हैं, ठीक है, मध्यकालीन और आधुनिक, यानी कि एंसेंट, मेडिवल और मॉडर्न। तो ये 3 तरह का होती है। इन तीनों में से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। ज़्यादा क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे? आधुनिक में से, मॉडर्न में से आपके ज़्यादा क्वेश्चंस रहते हैं। इसका जो वेटेज होता है वो आपका ज़्यादा होता है, ठीक, ये आपको पता है, ठीक। और यहाँ पे प्राचीन में देखोगे हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में किस चीज़ की खुदाई कहाँ पे हुई, हड़प्पा सभ्यता तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वेदों की कितने वेद होते हैं, ठीक है, कितने उपनिषद होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आपके यहाँ पर प्राचीन में, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन जो आपने कभी पढ़े होंगे अपने समय में, वो आते हैं, ठीक है। मॉडर्न में क्या क्या इंपॉर्टेंट है? मॉडर्न में आप देखोगे जितने भी मूवमेंट्स हैं, कौन सा आंदोलन किसने यहाँ पर चलाया, ठीक है, महात्मा गांधी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी महात्मा गांधी पे आपके क्वेश्चंस यहाँ पर अच्छे खासे बनते हैं। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी, ऐसे क्वेश्चन, ठीक है, जितने भी। और ये जो 1857 का, ये भी देख लेना, 1857 का जो रिवॉल्यूशन है उस पर आपका क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। और प्राचीन में, एंसेंट में मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, एंसेंट और मिडेवल में, एंसेंट मिडेवल में एक चीज़ और आती है कि जितने भी, जैसे अलब्रूनी है ना, अलब्रूनी की बुक क्या है, ठीक है, ऐसे जितनी भी बुक्स हैं इंपॉर्टेंट, ठीक। और साथ ही साथ जैसे हैंसंग भारत कब आया, ठीक, ऐसे क्वेश्चन आपकी, मतलब जनरल बेसिक क्वेश्चन। तो जितनी बुक्स हैं, अलब्रूनी की क्या है, इख्तियार की बुक क्या है, ऐसे क्वेश्चन आपके यहाँ पर काफ़ी पूछे जाते हैं, ठीक। ये तो आपका हुआ हिस्ट्री का। अब बढ़ते हैं आगे। अगला आपका है ज्योग्राफी, जिसे हम लोग बोलते हैं भूगोल। ठीक है, जितना बता रहा हूँ उतना तो आप एक मोटा मोटा आपको आइडिया मिल ही रहा होगा, ठीक है। भूगोल में आपको यहाँ पे देखने में आएगा कि आपकी एक भौतिक भूगोल होती है, जिसे आप लोग बोलते हो, एक होती है भौतिक, एक होती है मानव, ठीक। तो भौतिक का जो आपका लेवल है वो थोड़ा सा हाई रहेगा, मानव में आपके ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, थोड़े बहुत आएंगे। भौतिक का मतलब है कि जो कि आपकी फिजिकल ज्योग्राफी होती है, फिजिकल में क्या होता है, जैसे आपसे पूछ लिया यहाँ पर सन के बारे में, मून के बारे में, अर्थ के बारे में, रिवर्स के बारे में, क्लाइमेट के बारे में, ठीक। और साथ ही साथ ये जो आपका अर्थक्वेक आता है, यानी कि भूकंप, ऐसे, ठीक, कितनी तीव्रता का होता है, कितनी तीव्रता का झेल सकता है, ठीक है। और अर्थ में जैसे कि मतलब जो है कितना ताप सहन कर सकता है, पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है, ऐसे बेसिक क्वेश्चंस आपके यहाँ पर आते हैं, जो आपकी भूगोल 6th क्लास से पढ़ाई जाती है, ठीक है। आपने देखा होगा जो माध्यमिक शिक्षा परिषद में आपकी चला करती हैं बुक्स, उन्हीं से एकदम बेसिक क्वेश्चन। लेकिन ये 12th लेवल में भी आप पढ़ते हैं तो 12th लेवल तक ही आपको पूछा जाएगा, इससे ऊपर आप यहाँ पे एक्सपेक्ट ना करें, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन आपसे डिमांड करेगा, ठीक। ये तो ज्योग्राफी रहा। मानव में भी आपका मानव संसाधन, ठीक है, और जो आपकी जनसंख्या है, जननांकिकी जिन्हें हम लोग कहते हैं, जो जननांकिकी है जिसे हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में सेंसस, ठीक। सेंसस पे क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, सेंसस पे
क्वेश्चन आपके आएंगे, ठीक है। 2 से 3 क्वेश्चन आपके बने हैं सेंसस पे। 2011 की जनगणना जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2011 की जनगणना पे यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपके बन जाएंगे, ठीक। तो ये तो हुआ आपका ज्योग्राफी। अब बात करते हैं सोशियोलॉजी की, जिसे हम लोग बोलते हैं, ये वीडियो जो देख रहा है ना, तो उसको आगे की कोई जरूरत नहीं, सिलेबस तो उसका क्लियर हो जाएगा कि हाँ हमें क्या पढ़ना है अच्छे से, ठीक है। समाज शास्त्र, ये हो सकता है कि काफ़ी बच्चों ने ना पढ़ा हो विषय, ठीक। समाज शास्त्र में क्या होता है, जो सोसाइटी होती है, सोसाइटी से रिलेटेड आपके काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पर, ठीक। सोसाइटी के साथ ही साथ आप अपने जो होता है फैमिली में देखते हैं, परिवार में कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे कि कहीं कहीं पे व्यवस्था अलग है, कहीं पर पेट्रियार्की है, कहीं पर मैटरनिस्ट है, ठीक है। ऐसे सिस्टम होते हैं, यानी कि पितृत्मक सत्ता है, मात्रात्मक सत्ता है, ठीक। कहीं पे और किनशिप पे क्वेश्चन आता है। किनशिप मतलब जो नातेदारी होती है कि परिवार की संख्या कितनी ऊंची होनी चाहिए। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मतलब ऐसे क्वेश्चंस आपके इस लेवल के आते हैं। अब ये नहीं आप इतना ही पढ़ के चले जाओ, एक सैम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चंस इस तरह के टॉपिक्स क्वेश्चन आपके आते हैं। तो ये भी आपका 12th लेवल का ही, 12th लेवल की बुक NCERT वगैरह हो, आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, ठीक। अब बढ़ते हैं आगे। ये हुआ समाजशास्त्र, भूगोल हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, और कौन सा बचा था, एक जनरल नॉलेज है, इकोनॉमिक्स में हमने देख लिया, जीके सामान्य ज्ञान। अब जीके में देखिए काफ़ी चीज़ें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपका क्या है, आपने देखा होगा यहाँ पर प्रमुख दिवस, ठीक, जिसे हम लोग इम्पॉर्टेंट डेज कहते हैं, कि कौन सा दिन क्या होता है। जैसे हम क्या देखते हैं कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, वो मनाया जाता है 5 जून को, ठीक। ठीक इसी प्रकार और भी क्वेश्चन होते हैं। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को, ठीक। 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है, जो आपका ये पॉपुलेशन डे होता है, ठीक, जनसंख्या दिवस। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपके प्रमुख दिवस का हुआ, ठीक। आपके जितने भी खेल होते हैं, स्पोर्ट्स, जितने भी स्पोर्ट्स होते हैं उन पर आपके क्वेश्चंस आते हैं, ठीक। जितने भी आपके डांस हैं, और डांस कैसे होने चाहिए, वो क्लासिकल होने चाहिए, क्लासिकल डांस पे क्वेश्चंस आता है, ठीक। और साथ ही साथ आपके क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं, प्रमुख दिवस हुआ, खेल हुआ, डांसेस हुआ, और जैसे आपका हिस्ट्री से भी क्वेश्चन आता है, आपका जियोग्राफी मिक्स भी क्वेश्चन आता है, ठीक। और फर्स्ट यानी कि कौन चीज़ें प्रथम है, उस पर भी क्वेश्चन आपका आता है। जैसे विश्व में क्या प्रथम है, ठीक, पहली भारत की महिला राज्यपाल कौन है, सरोजनी नायडू हैं, इस तरह के। पहली बार एवरेस्ट पे कौन गया, फर्स्ट टाइम एवरेस्ट पे कौन गया। तो जितना भी फर्स्ट हुआ है, चाहे वो वर्ल्ड लेवल पर हो, इंडिया के लेवल पर, ऐसे क्वेश्चन। जी के तो आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट तो पता ही होगा, मिक्स मतलब एक सामान्य नॉलेज होना चाहिए हर चीज़ का, ठीक। तो उस पर आपका जी के आता है। तो सिलेबस में हमने देख लिया है हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स, हाँ सिविक्स, ठीक है। सिविक्स का क्या आता है, सिविक्स का देख लेते हैं। सिविक्स जिसे आप लोग कहते हो नागरिक शास्त्र। नागरिक शास्त्र अगर आप 12th का देखोगे ना, तो 12th का जो कोल्ड वॉर का कॉन्सेप्ट है वहाँ से शुरू होता है, और वो जा कर के अंत में आपका जो पर्यावरण वाला टॉपिक है वहाँ पे ख़त्म होता है। जो क्लास 12 के NCERT बेस्ड ही सब कुछ यहाँ पर आपका रहता है, ठीक। साथ ही साथ आपकी पॉलिटी भी आती है। पॉलिटी में आपका क्या आता है, पॉलिटी में आपका यहाँ पर पॉलिटी में आपका जो भी फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़, DPSP, ठीक, ये टॉपिक्स आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव, ठीक। और साथ ही साथ आपका वही लोकसभा, ठीक, राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा, ऐसे क्वेश्चंस मतलब आपके जो पॉलिटी में आप लोग पढ़ते हैं, ठीक। और साथ ही साथ यहाँ पर एक और था आपका, जैसे इंडियन
जो पॉलिटिक्स होती है, इंडियन पॉलिटिक्स में क्या होता है, आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है, यहाँ पर लिख लें आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक, समझ में आ रहा होगा, बस लिख रहा हूँ। तो आज़ादी के बाद भारत में जो स्वतंत्रता के बाद राजनीति हुई है उसमें, ठीक है, वो आपका पीरियड कब से कब तक है, तो 1947 के बाद क्या हुआ, ठीक, जैसे आपसे पूछेगा कि प्रथम आम चुनाव कब हुए, पहले बार इलेक्शन कब हुए, ठीक है, पहली बार इलेक्शन में टोटल आपका नंबर ऑफ सीट है वो कितना था, ऐसे क्वेश्चन, मतलब बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। भारत में फिर बीच में आप देखोगे कि इसी पीरियड में आपका 1975 में आपातकाल लगा था, ठीक, ये सारी चीज़ें आप 12th की एनसीईआरटी की बुक पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे सारी मिल जाएगी। तो 12th के लेवल का और 11th के लेवल का ज़्यादा नहीं रहता है, 11th के लेवल का थोड़ा सा लेवल कम रहता है, ठीक। तो ये चीज़ आपको समझनी है। तो आपका सिविक्स हुआ, जीके भी बता दिया, तो सारा जो आपका सिलेबस है मोस्टली वो कवर हो गया है, ठीक। अब हम यहाँ पर देखते हैं, एक सेकेंड, हाँ, तो अब हम यहाँ पर फिर से आ गए हैं पेज नंबर, तो हमने देख लिया कि हिंदी एक बेसिक आइडिया दिया है, मैं फिर कह रहा हूँ एक बेसिक आइडिया, ठीक। हिंदी हुआ, इंग्लिश हुआ, भूगोल हुआ, अर्थशास्त्र हुआ, समाजशास्त्र हुआ, नागरिक शास्त्र, स्थान, इतिहास और सामान्य ज्ञान, एक बेसिक आइडिया, समझ उतना टॉपिक जो इंपॉर्टेंट थे मैंने बताया, सजेस्ट किए, इस तरह के यहाँ पर आपके टॉपिक से क्वेश्चंस आपके आते हैं, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं और ज़रा देख लेते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अभी हमने टॉपिक्स देखे कि इस लेवल के टॉपिक्स आते हैं, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी था, ठीक। अब हम ज़रा देख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, मॉडल पेपर यहाँ पे दिया होगा तो एक प्रकार से हमें आइडिया अच्छा खासा यहाँ पर लग जाएगा। तो ये रहा आपका पेपर, ठीक। अभी देखो जितना मैंने बताया है सब कुछ यहाँ पर उसी से रिलेटेड होगा, ठीक। ये एक लेवल होता है बस, मतलब सिलेबस को मात्र हिंदी, अंग्रेजी, भूगोल और ऐसा पढ़ के रट के चले जाने मात्र से सिलेबस नहीं होता है। ये देखो कि किस लेवल का है, ठीक। आप ग्रेजुएशन में जा रहे हो तो आपसे वो ग्रेजुएशन लेवल का थोड़ी पूछेगा आपका 12th का ही, ठीक। प्रश्न आप देख रहे हो ना, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ, तो हमने आपसे बोला था मेडिवल का क्वेश्चन है, ठीक, मेडिवल, ठीक। आप यहाँ पर देख रहे हो जो भी आपका राइट आंसर हो लगा देना। कामायनी किसकी रचना है, हमने कहा था हिंदी में कैसे आएंगे, या तो आपका यहाँ पर साहित्य से आएगा क्वेश्चन, ठीक, जिसे आप लोग लिटरेचर बोलते हो इंग्लिश में, ठीक, या तो आपका यहाँ पर व्याकरण से क्वेश्चन आएगा, ठीक। कामायनी किसकी रचना है, विलियम शेक्सपियर किस भाषा के लेखक हैं, इंग्लिश में मैंने बोला था कि जो फेमस पोइट हैं, फेमस वो हैं, और विलियम शेक्सपियर को बहुत अच्छे से पढ़ लेना, इनकी जीवन परिचय को अच्छे से पढ़ लेना, यहाँ से क्वेश्चन आपके आएगा, 100% आएगा, आप लिख कर ले लो, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, क्योंकि ये कहीं पर भी नहीं, आप लखनऊ विश्वविद्यालय का पेपर देख लो, आप DDU का देख लो, इनका एक क्वेश्चन बनता है इनकी जीवनी पर, इनकी कौन सी रचना है, फेमस रचना है, ठीक। ऐसे क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने में आएंगे। किस देश को उगते सूरज का देश कहा जाता है, ठीक, तो जीके का क्वेश्चन हुआ, किस देश को उगते सूरज का यहाँ पर देश कहा जाता है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र का मुख्य कार्यालय कहाँ इस पर स्थित है, ये आपका सिविक्स नागरिक शास्त्र का क्वेश्चन हुआ। 12th का मैंने बोला कि जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपकी जो इंपॉर्टेंट जो जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है, इंटरनेशनल जितने भी आपके यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस है वो आपसे पूछेगा। एक मैं कह रहा हूँ कि आप 12th लेवल का सब कंप्लीट कर लेना, एकदम परफेक्टली रट के जाना, रट के नहीं समझ के जाना अच्छे से, ठीक। क्वेश्चंस को अच्छे से समझना और फिर जा करके आप देखना कि आप किस लेवल पर हैं। ये हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक। और एडम स्मिथ संबंधित है, मैंने बोला था कि एडम स्मिथ किससे संबंधित है, तो स्वाभाविक अर्थशास्त्र हमने नाम लिया था। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन, ये तो एकदम बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, यहाँ पे यूपी कॉलेज में। सामाजिक समस्याओं मानवीय प्रगति के अध्ययन किस विषय को कहते हैं, ठीक। जो समाज की समस्याएं, अभी मैंने बोला सोसाइटी, परिवार, नातेदारी, ये कहाँ से, सामाजिक और मानवीय हम लोगों से जुड़ी हुई ना, तो क्या होगा, समाज शास्त्र होगा, सामाजिक विज्ञान होगा, जिसे हम लोग समाज शास्त्र कहते हैं, ठीक। सामाजिक विज्ञान क्योंकि समाज से जुड़ा हुआ है।
ठीक, ये आपके ऐसे कुछ एक आइडिया दे रहा, मोटा मोटा आइडिया आपको यहाँ पर मिल गया होगा क्वेश्चंस को देख करके। ये सिलेबस था, इसको अच्छे से देखना। जैसे इसने एक सैंपल के तौर पे मॉडल पेपर दिया है, वैसे मॉडल पेपर के रूप में मॉडल टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं, उन पे गौर कर लेना। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कुछ मतलब ये मानकर चलो कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं, वो मिस नहीं करने, वो तो आपको पढ़ने ही पढ़ने। इसके अलावा भी है, आप जा करके गो थ्रू करो। संघर्ष 2.0 ध्यान देना, संघर्ष 2.0, संघर्ष 2.0 आप जा करके बैच को अभी ज्वाइन करो। ठीक है, ये जा करके मात्र यूपी कॉलेज वाले जितने स्टूडेंट्स, ओनली फॉर यूपी कॉलेज के लिए स्पेशली एक अलग से आपको मिलेगा यहाँ पर। और इसका जो प्राइस है वो मात्र आपका 249 नहीं कि 249 रुपये है। जा करके करेंगे। यहाँ पे लाइव एमसीक्यूज की विद कॉन्सेप्ट क्लासेस होंगी। ठीक है, लाइव प्लस एमसीक्यूज और कॉन्सेप्ट प्लस कॉन्सेप्ट। ठीक है, लाइव एमसीक्यूज कॉन्सेप्ट, ये आपको यहाँ पर पूरा मिलेगा। यानी कि आपके जो लेवल के क्वेश्चन से आपके सॉल्व हो जाएंगे सारे विषयों के, जो आपका मतलब ठीक यहाँ पर है। तो ये रहा बीए का सिलेबस। एक बार जा करके ठीक कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा वीडियो, आपके लिए हेल्पफुल रहा है। ठीक, तो लाइक कीजिएगा, फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा और भी बच्चों को सजेस्ट कीजिएगा। टारगेट गुरुकुल के साथ जुड़ने के लिए, हर अपडेट पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप को डाउनलोड कीजिए। थैंक यू सो मच।